तो चलो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसा वर्ड है जो हम बहुत सुनते हैं। इसका असली मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि लोग काम करना चाहते हैं, वो काम करने के काबिल हैं और जॉब ढूंढना भी चाहते हैं, पर उन्हें जॉब मिल नहीं पाती। ये लोगों के लेजी होने के बारे में नहीं है। बहुत से लोग एक्टिवली सर्च कर रहे हैं हर रोज। ये किसी भी कंट्री के लिए एक सीरियस इश्यू है। ये इंडिविजुअल्स, फैमिलीज और पूरे नेशन को अफेक्ट करता है। अनएम्प्लॉयमेंट कई तरह की होती है। एक होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये तब होता है जब लोग जॉब्स के बीच में होते हैं। शायद उन्होंने पुरानी जॉब छोड़ दी हो और अब नई जॉब ढूंढ रहे हो। ये ज्यादातर शॉर्ट टर्म होती है। एक डायनामिक इकोनॉमी में ये काफी नॉर्मल है। लोग करियर्स बदलते हैं या शहर बदलते हैं तो सही फिट ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर होती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये वाली थोड़ी ज्यादा चिंता की बात है। ये तब होता है जब लोगों की स्किल्स अवेलेबल जॉब से मैच नहीं करती। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है? इसका कोई एक अकेला रीजन नहीं है। ये आमतौर पर अलग अलग फैक्टर्स का मिक्स होता है। एक बड़ा कारण है स्लो इकोनॉमी। अगर बिजनेसेस तेजी से ग्रो नहीं कर रहे तो वो हायर नहीं करते। इसे एक छोटी दुकान की तरह सोचो। अगर सेल्स कम है तो मालिक को और मदद की जरूरत नहीं होगी। इस स्लो ग्रोथ का मतलब है कि कम नई जॉब्स बनती हैं। आजकल बहुत से देश इस चैलेंज का सामना कर रहे हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक बड़ा फैक्टर है, खासकर इंडिया जैसे देश में। हमारी यंग पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। हर साल लाखों यंग लोग अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। वो जॉब मार्केट में एंटर करते हैं, सपनों से भरे हुए। लेकिन क्या सबके लिए इनफ जॉब्स हैं? अगर जॉब क्रिएशन पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलती तो नेचुरली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इससे सिस्टम पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। फिर आता है स्किल्स गैप। ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। कभी कभी लोगों के पास डिग्रीज तो होती हैं पर सही स्किल्स नहीं होती। अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, इसके बहुत रियल और पेनफुल इफेक्ट्स होते हैं। पहले इंडिविजुअल के बारे में सोचो। जॉब खोना या जॉब न मिलना बहुत टफ होता है। इनकम रुक जाती है या बहुत ज्यादा कम हो जाती है। बिल्स पे करना रोज की चिंता बन जाती है। अपनी फैमिली को सपोर्ट करना एक चैलेंज बन जाता है। इससे बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी होती है। मेंटल हेल्थ बुरी तरह सफर कर सकती है। लोग खोया हुआ महसूस करते हैं। इसका असर इंडिविजुअल से भी आगे जाता है। ये पूरी फैमिली को अफेक्ट करता है। अगर कोई पेरेंट अनएम्प्लॉयड है तो बच्चे इसे फील करते हैं। उनकी एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। एक बेहतर फ्यूचर के सपने धुंधले पड़ सकते हैं। फैमिलीज को अच्छी फूड, हेल्थ केयर या हाउसिंग जैसी जरूरी चीजों में कटौती करनी पड़ सकती है। स्ट्रेस से घर में भी टेंशन्स हो सकती है। ये इसमें शामिल सभी लोगों के लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। पूरी सोसाइटी भी सफर करती है। सेक्शन 4, गवर्नमेंट इन एक्शन, ज्यादा जॉब्स बनाने के कदम। गवर्नमेंट जानती है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर इश्यू है। वो इससे निपटने के लिए कदम उठाने की कोशिश करती है। एक कॉमन तरीका है जॉब क्रिएशन स्कीम्स लॉन्च करना। ये स्कीम्स स्मॉल बिजनेसेस और स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर सकती हैं, क्योंकि छोटी कंपनीज अक्सर बहुत सी नई जॉब्स बनाती हैं। गवर्नमेंट उन्हें आसान लोन्स या टैक्स बेनिफिट्स ऑफर कर सकती है। इससे नए एंटरप्रेन्योर्स को स्टार्ट करने और ग्रो करने में मदद मिलती है। ज्यादा बिजनेसेस का मतलब है लोगों के लिए ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज। एक और इंपॉर्टेंट एरिया है स्किल डेवलपमेंट। गवर्नमेंट्स लोगों को, खासकर यंग लोगों को, उन स्किल्स में ट्रेन करने के लिए प्रोग्राम्स चलाती हैं जिनकी इंडस्ट्रीज को जरूरत होती है। इससे उस स्किल्स गैप को भरने में मदद मिलती है जिसके बारे में हमने बात की थी। ये आईटी स्किल्स हो सकती है या प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क या टेलरिंग जैसी वोकेशनल स्किल्स हो सकती है। मकसद लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयबल बनाना है ताकि वो मॉडर्न इकोनॉमी में जॉब्स ढूंढ सकें। सेक्शन 5, हमारी बारी, एक बेहतर फ्यूचर के लिए मिलकर सॉल्यूशंस ढूंढना। गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है, ये सच है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए सबकी एफर्ट चाहिए। सोसाइटी और इंडिविजुअल्स, हम सबका एक रोल है। हमें सबसे पहले जॉब्स के बारे में अपना माइंडसेट बदलने की जरूरत है। हर किसी को सेफ गवर्नमेंट जॉब या हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब नहीं मिल सकती, ये रियलिटी है। हमें एंटरप्रेन्योरशिप को और ज्यादा इंकरेज करना चाहिए। अपना खुद का स्मॉल बिजनेस शुरू करना एक ब्रेव कदम है। ये आपके लिए एक जॉब बनाता है और शायद दूसरों के लिए भी।
इंडिविजुअल्स के तौर पर हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए कमिट करना होगा। दुनिया बहुत बहुत तेजी से बदल रही है। आज जिन स्किल्स की डिमांड है वो कल आउटडेटेड हो सकती है, इसलिए हमें नई चीजें सीखते रहना चाहिए। ऑनलाइन कोर्सेज लो, वर्कशॉप्स अटेंड करो, अपनी फील्ड में नई टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखो, अपनी स्किल्स को लेकर अडेप्टेबल और प्रोएक्टिव बनो। अपनी कंपनी या कॉलेज के ट्रेन करने का इंतजार मत करो, अपनी लर्निंग जर्नी की जिम्मेदारी खुद लो। सोसाइटी भी मीनिंगफुल तरीकों से कंट्रीब्यूट कर सकती है। हम लोकल बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर सकते हैं।